कोशिश की है जुड़ने की। अनिल जी आवाज मिल रही है क्या? हाँ अनामिका जी आ रही है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर इस वक्त बहुत चिंतित है हरियाणा। अनामिका जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम या भाजपा इस घटना का कहीं भी समर्थन नहीं करते, पूरा मतलब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता से की सुन रहा था, उनका जो राजनीतिक बयान है, निश्चित तौर पर राजनीतिक बयान ना होकर के उनको भी मैं चर्चा में नहीं लाना चाहता, लेकिन कांग्रेस के राज में महिलाओं के साथ कितना बुरा हाल था वो उनको भी पता है। और मैं एक बात मत ही जाइए सर, मत ही जाइए, आपके राज्य में कितना अच्छा हाल है उस पर बताइए। नहीं खाली एक मिनट हाँ बोलिए 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 बोलिए। मेरा ये कहना है हाँ कि इसके अंदर सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। इसके जो परिवार के अंदर के मामले हैं, परिवार के अंदर भी महिलाओं का यौन शोषण होता है। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनामिका जी, किसी भी पुलिस वाले की ढील की वजह से केस खराब होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। हम किसी की भी ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये स्पष्ट तौर से ऑन एयर मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी उपजा मामला नहीं है, आपको तो एक्शन ले लेना चाहिए था ना। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ सर, कि आपका फर्ज नहीं था ये पूछने का कि आप लोगों ने कल जज के सामने गवाही के बाद तुरंत क्यों नहीं अरेस्ट किया? आप लोगों ने पूछा, आपने फोन किया? नहीं, मैं अनामिका जी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर पुलिसकर्मी जो भी दोषी होगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। और जो अशोक गोयल है या हरप्रीत के पति हैं या उनके परिवार के लोग हैं, किन्हीं को भी, दोषियों को किसी को नहीं बख्शा जाएगा निश्चित तौर पर। इसलिए इस बात को हम हरियाणा की जनता को हमें पता है नहीं बख्शा जाएगा और हम बख्शने देंगे भी नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ, हरियाणा न्यूज तब तक चीखेगा जब तक सलाखों के पीछे अपराधी नहीं चले जाते, वो तो आपको पकड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति पनपी, बेटियां बलि चढ़ी, ये माहौल क्यों बना? आप लोग आए थे इस नारे के साथ, इस दावे के साथ, आपकी तमाम कोशिशें धराशायी नहीं हो गई क्या? अनामिका जी देखो, सही बात यह है कि पूरे सिस्टम को जो सुधारने में हम लगे हुए हैं। जो कितना वक्त लगेगा सर? जर्जर लगा हुआ और है। कितना वक्त लगेगा? आपका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया, आप तो सहयोगी भी हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से सिस्टम को ठीक करने में लगे हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, और इस सामाजिक बुराई को सरकार को भी, प्रशासन को भी और समाज के लोगों को भी मिलकर के इसका समाधान निकालना पड़ेगा। फिर आप वहीं पे आ गए, को करना पड़ेगा। फिर आप इस सड़क से हम गुजर चुके सर, आप क्यों बाईपास से घूम के वहीं चले जा रहे हैं? निसंदेह सामाजिक बुराई है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन महज सामाजिक बुराई है क्या? प्रशासनिक लचर व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था आपको नहीं दिख रहा, या अपने दामन पे दाग नहीं चाहिए आपको? नहीं, जो निश्चित तौर पर प्रशासन की भी, पुलिस डिपार्टमेंट की जो भी कमी है, मैं खुद आपसे कह रहा हूं, उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर उनको न्याय मिलेगा। तो मेरा एक बात, मतलब जो बार बार एक बात को विषय अनामिका जी कहना है, कि जब हमको एक सामाजिक बुराई को खत्म करना है, हम सबको कंधे से कंधा मिला करके आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आप कोशिश तो कीजिए सर, पूरा प्रदेश साथ खड़ा है। आपको चुन के दिखा दिया कि आपके साथ खड़ा है पूरा प्रदेश, आपको सत्ता में ला के हरियाणा ने दिखा दिया। आप कोशिश तो कीजिए सर। नहीं अनामिका जी, बिल्कुल पूरी तरीके से आप इसकी नहीं है ना सर। अगर आप पूरी तरीके से होते तो हरप्रीत कौर ना मरती। अगर आप पूरी तरीके से महिला सुरक्षा पर मुस्तैद होते, आपका पुलिस या तंत्र प्रहरी की तरह खड़ा होता, तो किसी अशोक गोयल की हिम्मत नहीं होती सर किसी नाबालिग का शोषण करने की और उसकी आंखों के सामने उसकी मां को बुरी तरह से अधमरा करने की हिम्मत नहीं होती सर। नहीं बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं। और जब कमियां हैं तभी निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन का जो भी अधिकारी हो वो दबेगा। अगर वो कमी नहीं होती तो हम आज इस पर उनकी तारीफ करते, उन्होंने समय पर एक्शन दिया, समय पर एक्शन होने से कोई दुर्घटना होने से बची। लेकिन इतना बड़ी इस सारे शासन के अंदर हमको हर एंगल पर को सोचना पड़ेगा, हर एंगल को सोचकर हर एंगल को भी ठीक करना पड़ेगा। एक एंगल के ठीक होने से चलिए, तो आप ये मानते हैं ना कि इस वक्त प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था है? मानते हैं ना? नहीं मानेंगे नहीं तो ठीक कैसे करेंगे जनाब? प्रभु मानेंगे नहीं तो ठीक कैसे करेंगे? अनामिका जी चीज को ठीक करना, ठीक को ठीक करना समझाएंगे मुझे? आप समझाएंगे मुझे ठीक को ठीक करना? अनामिका जी आप मेरी बात सुनिए। आप इसको पूरे प्रदेश की पुलिस को, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को
आप 2 घटनाओं के ऊपर सर अगर आप नहीं सर आंकड़े लेके तमाम खड़ी हूँ, 2 पे बात कर रही हूँ, 2 पे रहने दीजिए, जवाब देना भारी पड़ जाएगा अगर पूरे प्रदेश का मैंने जिक्र कर दिया तो। मात्र 24 घंटे में 2 मामले सामने आने कोई छोटी बात नहीं है। 2 की बात कर रही हूँ, 2 पर ही रहने दीजिए, 2 पर ही रहने दीजिए। पूरे प्रदेश पर आ गई तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आप ठीक को ठीक करना तो मत ही कहिए प्लीज। अनामिका जी, मैं जो कह रहा हूँ कि अगर 2 घटनाएं हैं, उन 2 घटनाओं के ऊपर आप पूरे प्रदेश को कटघरे में खड़ा करेंगे, वो कहीं भी न्यायोचित नहीं होगा। आप फिर वही बात कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि आप फिर वही बात कर रहे हैं। एक्शन होगा। रोक रही हूँ सर, नहीं आप बिना गलती माने गलती को ठीक कैसे करेंगे ये मैं समझूंगी खाली चालका से भी। हमारे साथ अनिल जी, अभी भी हरप्रीत को इंसाफ में बहुत देरी नजर आ रही है, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। नहीं अनामिका जी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उसके हाथ लगेगा ना का मतलब ही नहीं है। और जो बच्चा, जो इनके पति देव जो हैं, देव काहे के देव सर, तो क्या बात कर रहे हैं? पर कहीं आज नहीं तो कल हाथ तो आएंगे। हाँ। तो कब तक भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? उनको भी सजा देनी हमारी करेंगे, उनको भी सजा मिलेगी निश्चित तौर पर। कल यही बात मुझसे, मैंने आपको ये ब्रीफ किया है, फिर भी आप ये बात कर रहे हैं। कल यही बात फरीदाबाद पुलिस पीआरओ ने मुझसे कही, भाग कर जाएगा कहाँ, पकड़ लेंगे। भाग तो गया अशोक, अब अभी भी नहीं पकड़ पाए। क्या तुरंत प्रभाव से ऐसे पुलिस अधिकारियों की कुर्सी नहीं जानी चाहिए थी, गाज नहीं गिरनी चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मैं आपसे बिल्कुल कहने से नहीं होता ना सर, नहीं गिरी गाज, नहीं गिरी गाज। दोषी होगा कोई भी पुलिसकर्मी भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर किसी की पुलिसकर्मी का इसमें हाथ पाया जाता है, इसको भगाने में या ढिलाई बरतने में, उसको नहीं बख्शा जाएगा। और निश्चित तौर पर हरप्रीत के साथ जो कुछ हुआ है, उनके खिलाफ जिन्होंने दरिंदगी करी है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये आप बिल्कुल विश्वास रखें। सर अब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना सर, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। प्रोत्साहन मिलेगा तो कल को और अनिल जी, अनिल जी अब आपके पास ना ही फरीदाबाद पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है, नहीं बख्शा जाएगा। पकड़ना तो आपको पड़ेगा। अनिल जी सुनिए, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? कहीं का भी मामला हो, कमाल, किसी को भी किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस के काम में भी जिनकी भी लापरवाही है, उन पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। अनामिका जी, मेरे को उनकी आवाज नहीं आई। आपका जो क्वेश्चन है, मैं स्पष्ट तौर पे, आपको आवाज नहीं आई? मैं ब्रीफ करती हूँ सर, मैं ब्रीफ करती हूँ। आप जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं में से एक बेटी अपनी माँ के साथ लगातार कंप्लेन कर रही है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। और ये पहला केस देखा कि जज के दरवाजे से होकर आने के बाद कमिश्नर के दरवाजे पर भी जाना पड़ा कि इंसाफ दे दो सरकार। उन्होंने कहा हम कर रहे हैं कार्रवाई, ये क्या बात होती है? आरोपी पुलिस थाने में घूमता रहा, आरोपी खुले में घूमता रहा, नहीं पकड़ा गया। अब आप लोग कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि फरार हो गया। ये क्या बात होती है सर, ये स्वीकार्य है? अनामिका जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो पुलिसकर्मी लापरवाही में पाए जाएंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई अपने आप को कुछ भी कहे, कब करेंगे कार्रवाई? कब करेंगे कार्रवाई? कानून का अनिल जी कब करेंगे कार्रवाई? निश्चित तौर पर उसको व्यक्ति को एक्शन होगा, जो व्यक्ति गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कब? अशोक गोयल हो या कोई भी हो। कब? और दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने सर कब कार्रवाई होगी? प्लीज सर, प्लीज, मंच नहीं है, भाषण नहीं सर, भाषण नहीं सर, प्लीज प्लीज, कब होगी कार्रवाई? और इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको सर अगर प्रदेश की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है और आपकी पुलिस की ये टीम ठीक काम नहीं कर रही है, नहीं पकड़ रही है, सुस्त रफ्तार दिख रही है, आप कार्रवाई की तो बात करते हैं, आप तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने से क्यों डरते हैं? आप इस टीम को क्यों नहीं बदल रहे इस केस पर कि ताकि ये और तेजी से बढ़े? नकेल नहीं कस पा रहे हैं, आप मानेंगे? अनामिका जी, जब जो विषय सामने आया है, सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। हमें वो गंभीरता क्यों नहीं दिख रही है? तौर पर हमें वो गंभीरता क्यों नहीं दिख रही है? खाली जेल का आपको सरकार गंभीर दिख रही है क्या महिला सुरक्षा के मोर्चे पर? आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्लीज रुकिए सर। खाली जेल की जो माँ या जो कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति थे वो थाने में घूम रहे थे, FIR दर्ज होने के बाद, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ये थाने में घूम रहे थे। ये निश्चित तौर पर अगर वो थाने में घूम रहे थे तो CCTV कैमरे इसके गवाही होंगे।
और जब वो गवाही होंगे और वो घूमेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस के खिलाफ, जो भी पुलिस वाली इसमें मैं आ रही हूँ। हमारे साथ महिला आयोग की चेयरपर्सन इस वक्त प्रीति भारद्वाज जुड़ी हैं। प्रीति भारद्वाज, हरप्रीत कौर मामले में और फरीदाबाद की नाबालिग मामले में क्या किया आप लोगों ने? संपर्क टूट गया। अनिल जी पूरा करें। हाँ, मेरा भी कहना है निश्चित तौर पर। हेलो, बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मेरा ये कहना निश्चित तौर पर कि अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद में मुजरिम थाने में है तो सीसीटीवी कैमरे में भी वो आया होगा पक्का थाने के लिए, और इस तरह की कोई बात अगर सच्चाई पाई जाएगी जांच के अंदर तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? झूठ बोल रही है आप क्या कह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष झूठ बोल रहा है? अभी भी आप, सर कमाल है, मतलब मैं बहुत हैरान हूँ। आपकी पुलिस भी आपकी भाषा बोल रही है, वो भी यही बार बार कह रहे हैं कि हम बार बार बयानी इसलिए करवा रहे हैं कि कहीं ये पलट ना जाए, इसलिए जज के आगे गवाही जरूरी है। वो भी हो गई। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो महिला जिसकी बेटी का शोषण हुआ, वो महिला जिसे अधमरा कर दिया गया मार मार के, वो झूठ बोल रही है। आप भी पीड़ित पक्ष को झूठा बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो निश्चित तौर पर इनकी बात का समर्थन करेंगे। जो उनकी मां ने बोला है उसकी बात का समर्थन करेंगे सीसीटीवी कैमरे। और जब सीसीटीवी कैमरे समर्थन करेंगे तो पुलिस, इतनी टेक्निकल जानकारी होने के बावजूद आप पुलिस पर लगाम नहीं लगा पा रहे। अनामिका, हम तो पुलिस झूठ नहीं बोल सकती, पुलिस नहीं बच सकती। आप इसको हमको माँ के बयान को विरोध नहीं कर रहे, हम माँ के बयान को गलत नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस अगर बचाव करना चाहेगी तो बचाव। अगर मगर का सवाल ही नहीं है सर, अगर मगर का सवाल नहीं है, क्यों नहीं कल पकड़ा गया जज के आगे गवाही के बाद? क्यों नहीं दबिश दी गई? क्यों मौका दिया गया? जिस वक्त गवाही होनी थी उसके 1 घंटा पहले से मैं पुलिस पीआरओ से बात करती रही। क्या लहजा था आप जानते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था। सर मेरे हिसाब से तो आपकी सरकार में और ऐसे पुलिसिया तंत्र की मुस्तैदी के बाद किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि किसी बालिग नाबालिग या किसी भी उम्र की महिला को देख के या बच्ची को देख के कोई सीटी तक बजा दे। यहाँ तो ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं। आप लोग हमारा हिसाब पूछते हैं, अपने हिसाब से तो आप काम कर नहीं पा रहे। नहीं, काम तो कानून के हिसाब से होगा, किसी नहीं हो रहा है ना सर, नहीं हो रहा। क्यों छूट दी गई? क्यों छूट दी गई? आप अभी इन पुलिस कर्मियों पर जिम्मेदारी लेने के लिए कार्रवाई करेंगे क्या? आप तुरंत फोन करेंगे क्या? मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूँ कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं सीमा नहीं बांध रहा, एक या दो की बात नहीं कर रहा। जो भी बड़े से बड़ा आदमी होगा वो नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो अपराधी हो, जिसने अपराध करा है वो कितने भी बड़ा हो, बिल्कुल किसी के अंदर कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, कद बहुत छोटा हो जाता है जब ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। अनिल जी, लगातार मैं पुलिस पीआरओ को हमारी टीम लगी हुई है फोन लाइन के जरिए जोड़ने के लिए, वो आज फोन नहीं उठा रहे हैं। कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हालांकि कल भी जवाब नहीं था उनके पास, आज फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ये तो है जिम्मेदारी ना। एसएचओ फोन उठा रहे हैं, किससे पूछे केस के रिगार्डिंग, किससे मांगे सुरक्षा, सेवा सुरक्षा और सहयोग वाले फोन नहीं उठाते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ। और किस पे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हाँ। ये तो मैं नहीं बता सकता। उठा नहीं रहे सर, फोन काट रहे हैं सर फोन काट रहे हैं। वो जवाब देंगे, फोन काट रहे हैं ना सर, वो जवाब देंगे। आप कैसे तय करेंगे? आप फोन कर रहे हैं अभी, देनी पड़ेगी। आप तुरंत फोन कर रहे हैं क्या? सर मैं 5 मिनट के लिए आपको डिस्कनेक्ट करती हूँ, आप फोन करके बात करेंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा सर, ये तो हम बख्शने भी नहीं देंगे।